बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। हमारी पॉलिटिक्स में एक लफ्ज़ हमेशा चलता रहा है, ट्राइका। ट्राइका 3 होता है, कभी कभी ये होली ट्राइका होता है, कभी अनहोली ट्राइका होता है। मेरे पास जितने फैमिलीज़ के केस आते हैं जिसमें बेटियां रोती हैं और कभी अपनी सास की जान को, कभी ससुर की जान को, लेकिन आमतौर पे ससुरे जो हैं वो निस्बतन बेहतर होते हैं, पर वो सास के अंगूठे के नीचे होते हैं। इस ट्राइका में जो तीसरा है फ़र्द, वो उस घर की बहन होती है, यानी माँ, बाप और बेटी, जिसको हम नंद कहते हैं। ये तीनों वो हैं जो उस घर को जन्नत भी बना सकते हैं, लेकिन ये पूरा कोशिश करके, पूरा प्लान करके अपने घर को जहन्नम का ऐसा शानदार नमूना बनाते हैं कि लोग फिर तौबा तौबा कर उठते हैं। और तौबा करने वालों में सबसे आगे उनकी अपनी मुंतखब करदा बहू होती है, जिसको बड़े चाव से ब्याह के लाते हैं। आज हम इसी अनहोली ट्राइका पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अब्दुल मुइज़ कहते हैं कि कतरा कतरा गिरती बारिश की सूरत, आपकी कही बातें मेरे दिल पे गिरती हैं। और अल्लाह पे बहुत मेहरबान रहे कि मेरा दिल धीरे धीरे बदल रहा है और बहुत से उन तसव्वुरात को इख्तियार कर रहा है जिसने मेरी ज़िंदगी आसान कर दी है। और जब मेरी ज़िंदगी आसान हुई है तो मेरे आसपास के लोगों की ज़िंदगी भी आसान हुई है। फ़ातिमा गुल ने कहा, सर आपने बिल्कुल सच्ची बात कही है, मेरी कज़न भी ये गलती करने लगी थी, लेकिन अल्लाह ने उसको बाल बाल बचा लिया। उसे रब का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि ऐन आखिरी मौके पे, ऐसा जब जब मेरा रब मौका देता है और इंसान उससे जुड़ा हुआ हो तो आखिरी फ़ैसले में वो गलती नहीं करता, और अगर उससे दूर हो तो फिर गलत फ़ैसला होने का काफ़ी इम्कान होता है। और जनाब ये समरा जबी हैं, कहती हैं, खुदा का शुक्र है आपके लेक्चर सुन के मैंने अपने आप को संभाल लिया, वरना बुराई से बचाने कोई नहीं आ सकता था। और बुराई ऐसी थी जैसे दिल पे दस्तक, जैसे घर में दस्तक, और जैसे आपकी ज़िंदगी में वो दस्तक दे चुकी थी और मैंने दस्तक सुन ली थी। उम्मे आयशा ने कहा, सर आप ऐसे कितने ही सवाल मेरे जहन में आए थे जिन्होंने मुझे मेरी ज़िंदगी को तंग किया हुआ था, पर धीरे धीरे वो सवाल मेरी ज़ुबान पे आने से पहले ही आपके कहे हुए बातों से उनका जवाब मुझे मिलता गया। आपका शुक्रिया कि आपने जवाब दिए, और ख़ास तौर पे इम्पोर्टेंसी के हवाले से शायद इस दुनिया में ही कोई ना बताता, और अगर आपने बताया और बताने के बाद मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए तो मेरी ज़िंदगी आसान हुई। और ये जनाब आखिरी है, चलें फिर आज तो मेरा नाम ले लें। ये सायरा शिराज़ हैं, रफ़त राहत हैं और फ़र्ज़ी कुदवाई हैं। अच्छा, ये तो नाम जो थे वो उस वक्त सामने मेरे आ गए। नाम तो बहुत सारे हैं कि जिन सबकी ख्वाहिश होती है कि उनका नाम ले लिया जाए, और बाज़ तो ऐसे भी भले हैं कि जो सिर्फ़ अपना नाम सामने लाने के लिए ऐसी ऐसी उल्टी बात लिख जाते हैं कि बंदा सोचता है कि यार ऐसी हमाकत वाली बात लिखने के लिए भी तो ढेर सारा अहमकाना हौसला चाहिए होता है। ओके, ये हम करते हैं ज़िंदगी में। हम उस अनहोली ट्राइका के बारे में बात कर रहे थे। एक बच्ची जो डॉक्टर है, और आप सोचिए डॉक्टर भी हो और डिसेंट भी हो। डॉक्टर बच्चियाँ और बच्चे, इनकी ये बहुत खूबी अच्छी ये होती है कि अगर ये थोड़े समझदार हों तो अपने आप को बहुत अच्छा ग्रूम कर लेते हैं। 4 साल इकट्ठे रहते हैं, 5 साल इकट्ठे रहते हैं, जो उन 5 सालों में अपनी इज़्ज़त को, अपनी रिस्पेक्ट को, अपनी असमत को बचा के रखे, और शनासाई और ताल्लुक़ के बावजूद कि जो बहुत कुर्बत में हो सकता था पर अपनी लिमिट्स ना क्रॉस करे, उसकी शादी हो जाए और दोनों बहुत खुश हों, और रब उनको ज़िंदगी में बेबी भी दे दे। आप सोचिए कि ये वो लोग हैं जिनको ज़िंदगी में ही जन्नत का एक छोटा सा टुकड़ा मिल जाता है, जिसमें इन्हें बहुत सुकून से मियाँ का कोई अफेयर ना हो, मियाँ और दोनों एक ही जगह काम करते हों, दोनों वापस आते हों, और दोनों अपनी पूरी की पूरी तनख्वाह अपने बाप को या ससुर को दे देते हों, और घर ज़िंदगी रूटीन में चल रही हो। तो आम तौर पे आप सोचते हैं कि इट्स ए वेरी आइडियल, लेकिन उसी घर में जो अनहोली ट्राइका है वो शाम को बैठ कर बाकायदा प्लान करता है कि कैसे वो जो लड़की आएगी हॉस्पिटल से उसको बेइज्जत कैसे करना है। सास उसे कुछ काम कहेगी, उसमें ज़रा ताख़ीर हुई
तो वहाँ से वो चीखेगी और धाड़ेगी कि मैंने इस बच्चे को जन्म दिया, मैंने इसको दूध पिलाया और मेरी ज़िंदगी हराम कर दी, मैं इसको लेके आई थी अपनी बेइज्जती करवाने के लिए। तो ससुर वहाँ से पूछेगा क्या हुआ, तो वो कहेगी तेरी बहू ने मेरी बेइज्जती की और मुझे पानी का गिलास ढांपे बिना दे दिया, नीचे कप के नीचे कोई चीज़ नहीं रखी या आधा दे दिया। कोई भी ऐसी चीज़ जो आप सुने तो आपको हंसी आए और फिर लड़की उसके कमरे में आए कि अब्बा तुम्हें बुला रहे हैं। अब वो लड़की हंसती मुस्कुराती जाए कि ससुर जो अच्छे समझदार सुलझे हुए हैं, मेरे माँ बाप से उनका अच्छे ताल्लुक़ है, वो सामने बिठा के फिर उसकी बेइज्जती करना शुरू करे 2 घंटे कॉन्सेक्टिव डेली बुनियाद पे। और उस ट्राइका का प्लान ये हो कि इसको इतना दबा के रखा जाए, चूँकि पहला साल है, चूँकि दूसरा साल है, तो उसके बाद ये सारी उम्र सर ना उठा सके। और फिर जो बहन है और जो माँ है और बाप है, तीनों बैठ के न सिर्फ प्लान करें और फिर अपने बेटे के आने पे तीनों एक ऐसा ड्रामा क्रिएट करें जैसे स्टेज किया जाता है। काश ये एक घर में होता। ख़ातिन हज़रात, मैं तो लिटरली कभी कभी सर पकड़ के बैठ जाता हूँ कि अनपढ़ से अनपढ़ माँ भी इतनी अच्छी एक्टर होती है कि वो ये हरकत करती है, अनपढ़ बाप भी ये हरकत करता है, पढ़े लिखे भी यही करते हैं। ख्वाहिश होती है कि बेटा बीवी के पास ना जाए, उनके पास बैठे, बेटा बच्चों के पास ना जाए, उनके पास बैठे। तो मैं ऐसे में ऐसे तमाम लड़कों से ये कहता हूँ कि प्यारो, तुम्हारा बाप इस उम्र में भी तुम अपनी बीवी के साथ बैठता है और उसकी बेटी उनके साथ बैठती है। अनहोली ट्राइका है ना, घर पे राज करते हैं, घर के फैसले करते हैं। और तुम कैसे अहमक हो कि इस उम्र में जब तुम्हारा माँ और बाप आपस में मिल गए थे और एक ग्रुप बन गया था, तुम अकेले हो, वहाँ जाते हो और एक हर दफ़ा नई ज़रब खा के आते हो। तुम्हारी बीवी अलग जाती है और नई ज़रब खा के आती है, नया दुख लेके आती है और तुम उसके आंसू भी नहीं पूंछते। आने वाले बरसों में जब तुम दोनों के कई साल बीत जाएंगे इकट्ठे रहते रहते, तुम तो ये ट्राइका भी नहीं बन सकोगे। नाअहली की आखिरी इंतहा है कि तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप ने कम इल्मी और कम फहमी के बावजूद अपने घर को गवर्न करने के लिए एक ऐसा प्लान किया जिसमें वो हमेशा कामयाब रहते हैं, न तुम्हें खुश होने देते हैं न तुम्हारी बीवी को। और अगला जो सानिया तुम्हारे साथ होने जा रहा है वो तुम्हारे बच्चे हैं। जैसे जैसे वो बड़े होंगे तुम उनके लिए एक बिना रीढ़ की हड्डी के आदमी होगे, जो कभी उनकी माँ के लिए खड़ा नहीं होता, जो कभी उनके लिए खड़ा नहीं होता और जो अपने बाप से अब भी 2-2 4-4 हज़ार रुपये पैसा लेता है, चूँकि तनख्वाह सारी उसके हाथ में दे देता है, जिसकी ज़िंदगी में कोई चीज़ अपने फ़ैसले से नहीं होती। तो ये ट्राइका जिस घर में है, इसको समझिए, इसको जानिए। अगर वैसा बुरा ट्राइकर आपने नहीं बनना तो भी इनके शर से बचने के लिए समझ से और अक्ल से काम लीजिए। अपनी बीवियों के साथ, अपने बच्चों के साथ खड़े हुआ करें और उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया करें, उन्हें खुशी और राहत दिया करें। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।